स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। आज मैं 10वीं कक्षा के भूगोल इकाई 3 निर्माण उद्योग के प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता और हावड़ा। तीसरा प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और भोपाल त्रासदी 1984 ईस्वी में हुआ था। चौथा प्रश्न है, चीनी उद्योग मुख्यतः है, ये उपभोक्ता आधारित उद्योग है। पांचवा प्रश्न है, छोटे पैमाने का उद्योग है खिलौना उद्योग। छठा प्रश्न है, सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? ये कृषि पर आधारित उद्योग है। सातवां प्रश्न है, सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? तो ये खनिज आधारित उद्योग है। आठवां प्रश्न है, किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? चीनी उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में सबसे अधिक है? तमिलनाडु। 10वां प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? तो ये बंगलुरु को भारत का सिलिकॉन नगर कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर। 12वां प्रश्न है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का मुख्य उपयोग किया जाता है। 13वां प्रश्न है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। 14वां प्रश्न है, राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में है? उड़ीसा में स्थित है। 15वां प्रश्न है, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। 17वां प्रश्न है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 18वां प्रश्न है, भोपाल त्रासदी कब हुआ था? ये 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुआ था। 19वां प्रश्न है, दमघोट गैस किसे कहा जाता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोट गैस कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो ये बंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। 21वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को किस उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो ये फुटलूज उद्योग के नाम से जाना जाता है। 22वां प्रश्न है, पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में स्थापित किया गया था? ये चेन्नई में स्थापित किया गया था। 23वां प्रश्न है, पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है? ये चंगथाली नस्ल की बकरी से। 24वां प्रश्न है, अंगूरा ऊन प्राप्त किया जाता है? ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है। 25वां प्रश्न है, मुंबई में क्वाची डाबर द्वारा प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब की? इसका होगा 1854 ईस्वी में। 26वां प्रश्न है, भारत में पहला जूट कारखाना 1855 में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कोलकाता के निकट रिसरा में। 27वां प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। 28वां प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो ये 1973 ईस्वी में। 29वां प्रश्न है, आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कहाँ की गई? तो ये कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। 30वां प्रश्न है, सूती कपड़ा उद्योग किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो ये बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण है। 31वां प्रश्न है, साइकिल रेडियो को किस प्रकार के उद्योग में रखा जाता है? तो ये मध्यम पैमाने के उद्योग में रखा जाता है। 32वां प्रश्न है, हस्तशिल्प उद्योग को किस प्रकार के उद्योग में शामिल किया जाता है? तो ये छोटे पैमाने के उद्योग में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में ऊनी वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए
खनिजों पर निर्भर हैं वे कौन से उद्योग होते हैं? तो ये खनिज आधारित उद्योग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं वे कौन से उद्योग होते हैं? तो ये कृषि आधारित उद्योग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोहा इस्पात का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया? तो 1830 ईस्वी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये झारखंड में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मारुति उद्योग किन स्थानों पर स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में इत्र के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये जौनपुर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा शहर खुशबूदार तेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कनौज। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? तो ये सीमेंट उद्योग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बाटा जूता कारखाना कहाँ स्थित है? ये मोकामा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, स्लेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का तटीय इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा इस्पात संयंत्र न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत पर आधारित है? ये बोकारो इस्पात संयंत्र न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत पर आधारित है। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त कर जीवन उपयोगी विभिन्न वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन विनिर्माण कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, लौह अयस्क से लोहा एवं इस्पात, बक्साइट से एल्युमिनियम आदि वस्तुओं का निर्माण होता है। दूसरा प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी उद्योगों में अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। ये सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग का पहला देख लेते हैं। सार्वजनिक उद्योग का स्वामित्व, प्रबंधन एवं संचालन की जिम्मेवारी सरकार के हाथों में होती है। जैसे भिलाई, दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग। निजी उद्योग, जबकि निजी उद्योगों का स्वामित्व, प्रबंधन एवं संचालन की जिम्मेवारी किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होती है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। सार्वजनिक उद्योग का दूसरा अंतर है, सार्वजनिक उद्योगों के लाभ का उपयोग पूरे देश की जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। दूसरा है, जबकि निजी उद्योगों के लाभ का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण के निम्नलिखित कारक हैं। पहला है कच्चा माल, दूसरा शक्ति के साधन, तीसरा बाजार, चौथा परिवहन, पांचवा श्रम। चौथा प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योगों के अंतर को स्पष्ट करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। ये कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग। पहला है, कृषि आधारित उद्योगों का कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। जैसे
कपास, गन्ना। खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों का कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है, जैसे सीमेंट उद्योग। कृषि आधारित उद्योग का दूसरा तरह है। कृषि आधारित उद्योग मौसमी होते हैं। खनिज आधारित उद्योग मौसमी नहीं होते हैं, ये सालों भर चलते रहते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। पांचवा प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है सार्वजनिक उद्योग। इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं। इनका संचालन सरकार स्वयं करती है, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। लोहा इस्पात केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। दूसरा है निजी उद्योग। ऐसे उद्योग जिसका स्वामित्व एवं प्रबंधन किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है, उसे निजी उद्योग कहते हैं, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तीसरा है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। उद्योगों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का योगदान हो तो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है, जैसे इंडियन ऑयल, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, गुजरात का अमूल डेयरी उद्योग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इसकी व्याख्या करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। उदारीकरण लाइसेंस और कोटा की अनिवार्यता को समाप्त कर देना ही उदारीकरण है। अगला है निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का प्रबंधन और स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप देना ही निजीकरण है। वैश्वीकरण विश्व की अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, जिससे कि स्वतंत्र रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह हो सके, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला सकारात्मक प्रभाव और दूसरा नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में देखते हैं, पहला है उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता। दूसरा है रोजगार की संभावना में वृद्धि। तीसरा है आधुनिक तकनीकी की उपलब्धता। अब नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। नकारात्मक प्रभाव में पहला है वैश्वीकरण ने बेरोजगारी बढ़ाई। दूसरा है मनुष्य की कर्मठता में कमी आई। तीसरा है उपभोग की गलत आदतें विकसित हुई। चौथा है समाज में भ्रष्टाचार बढ़ा। वैश्वीकरण से स्वदेशी उद्योगों, विशेषकर लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रश्न है, भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता होती है। यह उद्योग जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है और इसने देश के आर्थिक ढांचे तथा लोगों की जीवन शैली में बहुत क्रांति ला दिया है। और इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर के टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार, सेलुलर, टेलीकॉम, लेजर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर तथा प्रतिक्रिया सामग्री इत्यादि, इन्हें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भी कहते हैं। इसमें प्रमुख उत्पादन केंद्र बंगलुरु, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे,
चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ इत्यादि प्रमुख हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग वर्तमान भारत का सबसे विशाल उद्योग है। यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें विभिन्न उद्योगों में लगे श्रमिक का 20% से अधिक कार्यरत है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसका हिस्सा 14% है और सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान 4% है तथा विदेशी आय में इसका 17% योगदान है। भारत में पहला आधुनिक सूती मिल की स्थापना सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर किया गया, परंतु बाद में ये असफल रहा। भारत में पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा का कारखाना 1854 ईस्वी में बम्बई में क्वासजी डाबर द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें 1856 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट और पोरबंदर सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली, श्रीरामपुर प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, मोदीनगर प्रमुख केंद्र हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।